इतिहास के पन्नों में कुछ घटनाएं ऐसी दर्ज है जो केवल युद्ध नहीं होती बल्कि ईमान और सत्य की परीक्षा होती है। अरब की तपती हुई धरती, पत्थरों से बने विशाल किले और उन किलों के भीतर छिपा हुआ घमंड, यह वही स्थान था खैबर जहां से इस्लाम के विरुद्ध साजिशें रची जाती थीं। और उसी समय अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद ने फरमाया, कल मैं झंडा उस व्यक्ति को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से प्रेम करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे प्रेम करते हैं। खैबर मदीना से लगभग 150 किलोमीटर दूर स्थित यहूदियों का सबसे शक्तिशाली गढ़ था। यहाँ मौजूद थे 7 मजबूत किले, हजारों प्रशिक्षित योद्धा, अत्याधुनिक हथियार और वर्षों का युद्ध अनुभव। खैबर केवल एक स्थान नहीं था, यह इस्लाम को समाप्त करने की साजिशों का केंद्र था। इसलिए फतेह खैबर केवल युद्ध नहीं बल्कि सत्य की रक्षा का निर्णय था। मुसलमानों की सेना खैबर पहुंची। पहले दिन युद्ध हुआ लेकिन किला फतेह न हो सका। दूसरे दिन भी संघर्ष हुआ पर सफलता नहीं मिली। थकान थी लेकिन ईमान अडिग था। तभी रसूल ने फरमाया, कल झंडा ऐसे व्यक्ति को दिया जाएगा जो कभी पीठ नहीं दिखाता। वह रात बहुत भारी थी। हर सहाबी की आंखों में एक ही ख्वाहिश थी, काश कल झंडा मुझे मिले। हज़रत उमर कहते हैं, मैंने कभी नेतृत्व की इच्छा नहीं की, लेकिन उस रात मैंने दुआ की। पूरी रात दुआओं में गुजर गई। सुबह हुई। रसूल ने पूछा, अली कहाँ है? कहा गया, या रसूल अल्लाह, उनकी आंखों में दर्द है। रसूल ने हज़रत अली को बुलाया, अपना मुबारक थूक उनकी आंखों पर लगाया और उसी क्षण दर्द पूरी तरह समाप्त हो गया। रसूल ने झंडा अली को सौंपते हुए कहा, पहले उन्हें इस्लाम की दावत देना। खैबर का सबसे भयानक योद्धा था मरहब। लोहे का कवच, भारी तलवार और अहंकार से भरी आवाज, मैं मरहब हूं, खैबर का शेर। तभी सामने आए अली इब्न अबी तालिब आंखों में विश्वास, हाथ में जुल्फिकार। अली ने कहा, मैं अली हूं, अल्लाह का शेर। क्षण भर में तलवारें टकराईं और जुल्फिकार का वार हुआ। मरहब धरती पर गिर पड़ा। युद्ध तेज हो गया। हज़रत अली किले के विशाल द्वार तक पहुंचे और इतिहास ने जो देखा वह अद्भुत था। अली ने किले का भारी द्वार एक हाथ से उखाड़ लिया, उसे ढाल बनाकर शत्रुओं पर प्रहार किया। बाद में 40 लोग मिलकर भी उस द्वार को उठा न सके। अली ने कहा, यह शक्ति मेरी नहीं, अल्लाह की सहायता थी। एक एक करके खैबर के किले गिरते गए। इस्लाम का झंडा खैबर पर लहरा गया। रसूल ने दुश्मनों के साथ भी न्याय और दया का व्यवहार किया। हज़रत अली केवल योद्धा नहीं थे, ज्ञान का द्वार, न्याय की मिसाल, ईमान की पहचान। रसूल ने फरमाया, मैं ज्ञान का नगर हूँ और अली उसका द्वार है। फतेह खैबर हमें सिखाती है, सच्ची शक्ति हथियारों में नहीं, सच्ची शक्ति ईमान में होती है। जब इंसान सत्य के साथ खड़ा होता है तो सबसे मजबूत किले भी झुक जाते हैं।